अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दिस इज द बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब क्या है? बोनस शेयर का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ध्यान से सुना इस लाइन को, जब हम कंपनी क्या करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, अब कुछ एक प्रपोर्शन जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि जो मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स के पास 2000 शेयर है, मिस्टर वाई के पास 3000 शेयर है, ठीक है। तो अगर मैं इनका प्रोपोर्शन निकालू ना 2 और 3 निकलेगा, राइट। तो जितने प्रोपोर्शन में इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में शेयर हैं, उन्हीं प्रोपोर्शन में इनके पास बोनस शेयर कंपनी प्रोवाइड करेगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसके थ्रू क्या रीजन है कंपनी बोनस शेयर इशू करती है कि कंपनी ने जो CRR बनाया था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया था, उस रिजर्व को या तो रिडम्पशन के लिए यूज कर सकती है, अगर बैलेंस बच जाता है तो उसको वापस कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। इस रिस्ट्रिक्शंस को फायदा उठाने के लिए कंपनी में एक प्रोविजन बनाया गया है कि इस पैसे को ना आप बोनस शेयर को इशू करने में यूज कर सकते हो। तो कंपनी कहती है इससे बढ़िया हमारे शेयर होल्डर को हम खुश कर दें, हमारे शेयर होल्डर्स की जो नंबर ऑफ शेयर है उनकी जो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कहीं ना कहीं, राइट, वो खुश हो जाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, जो CRR का जो बैलेंस था शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो CRR है एज ऐसे मैं कहूँ कि एक वैसे कहते हैं ना पोर्टली में बंद हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। तो कैपिटलाइज किया जाता है डन बाय देयर इज अ इशू ऑफ द बोनस शेयर, ठीक है। यहां पर जब हम बोनस शेयर को इशू करते हैं ना, तो यहां पर जो ओनरशिप होती है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, इनके बीच में इनकी परसेंटेज जो ओनरशिप की ना वो इंक्रीज नहीं होती। बस यहाँ पर क्या किया जाता है, अपने प्रॉफिट को, जो अपना प्रॉफिट आपने CRR में डाला था ना, उसको कैपिटलाइज किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। सो सिंपल, ठीक है। तो क्या लिखा, बोनस शेयर इज द एडिशनल शेयर होता है, ठीक है, गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं को पे किया जाता है बाय अ कंपनी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लागत नहीं, इसके शेयर होल्डर से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। जैसे कि नॉर्मल हमने देखा था इशू ऑफ द शेयर के अंदर कि जब भी हम क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर से शेयर पैसा लेते हैं, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, उनको शेयर देते हैं नहीं देते। तो अब हमें यहाँ पर हम इनको शेयर तो दे रहे हैं, उनसे बदले में पैसे नहीं ले रहे, तो इसीलिए तो बोला गया फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी कैसे पे करते हैं, प्रपोर्शन टू द शेयर दे ऑलरेडी हेल्ड, जो भी ऑलरेडी उनके पास शेयर है उनके प्रपोर्शन में उनको क्या दिया जाता है, बोनस शेयर दिया जाता है। दिस इज डन बाय द कैपिटलाइजिंग द कंपनीज रिजर्व और द प्रॉफिट, कि जो कंपनी का जो रिजर्व था, कंपनी का जो प्रॉफिट था, कंपनी का जो CRR था, उसको आपने कैपिटलाइज कर दिया है, जिसके थ्रू कंपनी के अंदर नंबर ऑफ द शेयर्स तो क्या हो गए, इंक्रीज हो गया, बट परसेंटेज ऑफ द ओनरशिप वो एज इट इज रहेंगी, वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनकी गाइडलाइंस को बोनस शेयर को इशू करने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि बोनस शेयर कैसे दिया जाएगा। बोनस शेयर के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पहली बात तो रिजर्व होना चाहिए। कहने का मतलब जब CRR का जो अमाउंट है, या फिर मैं कहूँ कि रिजर्व या प्रॉफिट के अंदर जो अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, स्पेशली रिजर्व जो बनाया हुआ है, वो अमाउंट है वो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहे हैं, वो किसी से भी दे सकते हैं। और इनको बोनस शेयर मतलब कि शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करने से पहले हमें हमारी जितनी भी लायबिलिटी बनती है उनका पे ऑफ होना चाहिए, क्योंकि कंपनी कहती है अगर आप अपने क्रेडिटर्स की ही पेमेंट नहीं कर रहे टाइमली, तो अपने ही शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बांट सकते हो। तो दैट्स अ रीजन, जरूरी है कि अगर कोई आपने डेट सिक्योरिटी ली हुई है या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है या फिर उसकी प्रिंसिपल की अमाउंट है, आपको पहले वो क्लियर करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, आप फाइनली बोनस शेयर इशू कर सकते हो। और बोनस शेयर इशू करने का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है, ठीक है। अच्छा, कोई अगर आपका जो शेयर है मान लीजिए कोई पार्टली पेड अप है, ठीक है, मैंने कहा कि जो मिस्टर एक्स है उसने 1000 शेयर के ऊपर क्या है पेमेंट नहीं की, अभी मिस्टर वाई ने कर दिया, तो कंपनी कहती है कि केवल बोनस शेयर उसी को पे करने जो कि फुल्ली पेड अप होगा, ठीक है, पार्टली पेड अप है नहीं देना भाई इसको बोनस शेयर, ठीक है। कोई भी ये डिविडेंड के तौर में नहीं होता, कभी सोचो कि हाँ डिविडेंड दे दिया, बोनस शेयर इशू कर दिया तो डिविडेंड हो गया, नहीं, ये डिविडेंड नहीं होता, डिविडेंड हमें फिर भी अलग से देना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेशन, दैट मीन्स आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर रजिस्ट्रार है आप, मतलब रजिस्टर्ड है आप, वहाँ पर भी इंटीमेशन देनी पड़ेगी कि हाँ जी हमने अपनी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या कर दिया है, बोनस शेयर इशू किया।
अब बात कर लेते हैं बोनस शेयर के जो फायदे हैं शेयर होल्डर्स के लिए भी और आपके कंपनी के लिए भी। देखो सिंपल सा फायदा है कि जो शेयर होल्डर्स के जो नंबर ऑफ शेयर है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं बिना कोई पेमेंट किए, ठीक है। फ्यूचर में डिविडेंड आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। अब आपने देखा, नोट किया कि बोनस शेयर तब आपको दिया जाता है कि जब कंपनी के जितनी भी लायबिलिटीज है उन सबको पे ऑफ किया हो, कंपनी के जितने भी जहां से भी पैसा मिलना था वो आ चुका हो, मींस की कंपनी एक सॉलिड सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं एक बूस्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव कंपनी परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस, ये मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है, ये तो शेयर होल्डर के लिए होगा। कंपनी के लिए बेनिफिट ये है कि जो भी आपके पास सरप्लस में रिजर्व था उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि अदरवाइज उसको यूज नहीं करते, वो एज इट इज पड़ा रहता है ना। अच्छा, अगर मैंने कहा कि कंपनी ने आपको शेयर इशू कर दिया, अब उस शेयर को आप इजीली मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं, मींस की ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। और जब भी किसी कंपनी का मार्केट में जो शेयर है वो सेल परचेज होगा तो कहीं ना कहीं उस मार्केट में उस कंपनी का नाम होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो अपनी रेपुटेशन को एनहांस करने में कि फलाना कंपनी तो भाई बोनस शेयर इशू करिए, उसका शेयर ये वाला है, हमें ट्रांसफर कर दो, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इस तरीके के शेयर को हम इजिली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हम कंपनी को सेटिस्फाइड करते हैं विदाउट पेइंग द कैश, कैश में नहीं होता, ये शेयर्स में होता है, ठीक है। ओके, समझ में आया बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 6 क्या है कि आपका राइट शेयर और बोनस शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। राइट शेयर और बोनस शेयर में डिफरेंस क्या है। देखो, बोनस शेयर के बारे में मैंने सभी बता दिया, सभी चीजें बता दी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो आपका कैपिटल होता है, रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, जो स्टक हुआ होता है उसको हम कैपिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई हम शेयर होल्डर से पैसा रिसीव नहीं करते हैं, यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाते हैं बट रिजर्व हमारा कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे हैं, इसमें ये थोड़ा सा नुकसान है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, अलॉट कर दिए जाते हैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। इसकी फुली पेडअप होगा तो तभी उनको बोनस शेयर दिया जाएगा, अगर फुली पेडअप नहीं है तो हम उनको बोनस शेयर इश्यू नहीं करेंगे। इशू विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के हम क्या करते हैं, हम इन शेयर को इशू करते हैं। इज इट क्लियर। अच्छा, राइट शेयर के बारे में बात की जाए, राइट शेयर पता है इसका, अगर मैं मोटा मोटा मतलब बताऊं जिससे ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। राइट शेयर क्या किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं, बट यहाँ पे फर्क पता क्या है, इन शेयर को देने के लिए कंपनी एक ऑफर देती है कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैम एक्सेप्ट रिजेक्ट का मतलब क्या है कि कंपनी ने ऑफर दिया कि जो शेयर हम मार्केट में 100 रुपए का इशू करेंगे, बट हम आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम डेट पे रख दिया कि हम आपको वो 80 रुपए में देंगे। आप इस शेयर को अगर लेना चाहते तो एक्सेप्ट कर लीजिए, आप नहीं लेना चाहते तो रिजेक्ट कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन पहले हम क्या करते हैं, अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो इस डिस्काउंटेड प्राइस पे इस शेयर को वो यूज कर सकते हैं और उसके बदले में कंपनी को वो 80 रुपए के हिसाब से, मान लीजिए किसी ने 100 शेयर को सब्सक्राइब किया राइट शेयर को, तो कंपनी के पास क्या हो गया, 8,000 रुपए उस पैसे आए। बट ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट राइट शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाता है, जिसके कारण कंपनी के अंदर एडिशनल कैपिटल एनहांस हो जाती है, ठीक है। शेयर होल्डर जो क्या कहते हैं कि पे टू द सब्सक्राइब, जो भी शेयर क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। रेज द फ्रेश कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल को रेज किए जा रहे हैं। अब मैंने कहा मेरी एडिशनल कैपिटल आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है मेरी फ्रेश कैपिटल रेज हुई है, ठीक है। यहाँ पर नंबर, मान लीजिए मैंने कहा कि जो मिस्टर वाई है उसने क्या किया, उसके पास पहले देखो कितने शेयर थे, 3000 शेयर थे, उसने क्या किया 1000 शेयर और राइट शेयर ले लिया, तो यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 4000 हो गए। पर बोनस शेयर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। ओके, इशू बोथ द नंबर ऑफ द शेयर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द शेयर, शेयर होल्डर के भी नंबर ऑफ शेयर बढ़ रही है और कंपनी के लिए कैपिटल भी बढ़ रही है, ठीक है। ये कंपनी के जो शेयर होल्डर उनके लिए चॉइस है कि आप उनको क्या कर सकते हो, यूज भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। टिपिकली इशू एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू से कम पे इशू किए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो तो फिर बढ़ते हैं अब टॉपिक नंबर 7 पर। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर क्या कहता है कि यहाँ पर रिडम्पशन करते करते हमें क्या करना पड़ रहा है, रिडम्पशन करते करते हम बोनस शेयर को इशू कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बोनस शेयर को इशू करते करते हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, रिडम्पशन करते करते हम इशू बोनस शेयर को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, 40,000 क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 10 का एक है, इक्विटी शेयर है, इसको बाद में देखेंगे। ये कहते हैं कि पेड अप कैपिटल क्या है कि प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर है,
वो क्या है, आपके पास 10 ईच है, पूरे मंगवाए हुए हैं, तो हम इसको रिडीम कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 4,50,000 रुपए। नीचे आ जाओ, क्या कहते हैं कि 25 अप्रैल 2018 को प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट द प्रीमियम ऑफ 2 शेयर। देखो कितने के थे, 3 लाख के शेयर थे, 3 लाख की कैपिटल है। इस कैपिटल को आपको क्या करना है, प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रीमियम मैम कितना है, 2 रुपए है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30,000 है। तो मीन्स की हर शेयर के ऊपर आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मिले कितने, 30,000 रुपए, सॉरी पे करने, मिले नहीं है, रिडीम का पॉइंट है, मैं बार बार इशू में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे 60,000 रुपए क्या है, आपका प्रीमियम का पैसा कंपनी को पे करना है। अब 60,000 रुपए कंपनी को पे करना है, तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं नुकसान है, ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी, मीन्स की लास्ट जो पॉइंट था हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो आपका कैपिटल का पोर्शन होता है, हमने देखो ये देखो प्रैक्टिस सेशन, आई होप सबने अटेम्प्ट किए हो, सबने वीडियो देखी होगी या फिर सीधा इस टॉपिक पे पहुंचे हो। ये बताया था मैंने कि कैसे कैसे पेमेंट करते हैं, बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल की पेमेंट को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। फिर भी चलो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, कैपिटल की पेमेंट हम या तो आउट ऑफ प्रॉफिट में से करते हैं या फिर हम अपने नए शेयर को इशू कर देते हैं। प्रीमियम का पैसा हमारे पास 2 जगह से आ सकता है। पहला पैसा क्या हो सकता है कि या तो ओल्ड हो या फिर न्यू प्रीमियम हो, उसका यूज करो। अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो आउट ऑफ प्रॉफिट में से कर लो। ये आपका लीगल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग था, जो कि हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट में ही डिस्कस किया था, लीगल एस्पेक्ट एंड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या करती है। ठीक है, अच्छा इसमें कहते हैं कि द कंपनी कुड नॉट येट ट्रेस द होल्डर 200 प्रेफरेंस शेयर। कंपनी कहती है कि उनको 2000 जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसके पास 2000 शेयर है प्रेफरेंस शेयर, उसको वो ट्रेस नहीं कर पाई है। मीन्स कि ये आपका फुल्ली पेडअप नहीं हुआ। कॉल किया था अरियर में है, तो इसको जब बैंक की पेमेंट करेंगे ना एट द एंड में टू बैंक करके, तो वहां से 2 रुपए के हिसाब से इसको हटा देंगे। ठीक है, और इसका प्रीमियम भी हम हटा देंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको कैसे क्या करना है लास्ट पॉइंट में। ऑन द 1 मई 2018 को बोनस शेयर इज टू फुली पेड अप इक्विटी शेयर फॉर द 5 शेयर। मीन्स की 2 फुली पेड अप, जिन्होंने फुली पेड अप किया हुआ है ना, उनको 5 शेयर की बजाय उनको आप 2 के हिसाब से पेमेंट करने वाले। समझाती हूँ क्या कहते हैं कि बाज मेड द आपको जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहली बात आपके पास आ जाएगा कि ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये देखो कहाँ से करेंगे। क्या आपके पास ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या आपने नए शेयर इशू किए हैं? नहीं क्यों है? तो ऑब्वियसली बात है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया। ये सारा का सारा हम आउट ऑफ प्रॉफिट में से करेंगे। अब प्रॉफिट मेरे पास कितना है, सरप्लस मेरे पास कितना है, ये है बच्चे मेरे पास 4,50,000 रुपये। अब 4,50,000 रुपये में से मैंने कहा मेरे 60,000 रुपये यहाँ यूज हो गए, तो बचे कितने, 3,90,000 रुपये। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी कि मैंने किसका यूज किया है, मैंने प्रॉफिट का यूज किया है। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट अकाउंट लिख सकते हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 60,000 रुपये, दिस इज ऑल्सो 60,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 3 लाख रुपए कैपिटल के भी चाहिए। अब नए शेयर तो इशू किए ही नहीं है, तो इसको भी हटा दो। मेरे को सारा का सारा पैसा कहाँ से लेना पड़ेगा, प्रॉफिट में से लेना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना बैलेंस बचा हुआ है, हम 3,90,000 बचाओ। कहते वाजिब अब मौज हो गई, बल्ले बल्ले हो गई है। कहते 3 लाख रुपए चाहिए थे, 3,90,000 रुपये हमारे पास बैलेंस में है, हम सेफ है। तो हमने कहा कर दो पेमेंट। तो पेमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो कर दो क्रिएट भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हमने क्या किए, 3 लाख रुपए, केवल 3 लाख का, कभी 3,90,000 करो। क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल कितनी पे करनी है बेटा, 3 लाख रुपए करनी है। ये बेसिक पॉइंट मैं ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे रिडम्पशन करनी है प्रेफरेंस शेयर की, तो एंट्री क्या होती है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी करनी है, 3 लाख, राइट। इसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, अकाउंट डेबिट आएगा, अकाउंट डेबिट आएगा, तो ये आ गया 60,000। टू किसको करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करनी है 3,60,000 रुपये। ठीक है, जब मैं इसकी पेमेंट करूंगी
जब मैं इसकी पेमेंट करूंगी यहाँ पे 3,60,000 की बजाय ना बैंक अकाउंट मेरा कम से होगा। ऐसा क्यों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, रीजन पता है क्या है? क्योंकि इसने कहा है कि 3,60,000 में से 2,000 जो इसके पास शेयर होल्ड थे उसने क्या नहीं की, पेमेंट अभी तक नहीं की। आपके प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये थी। एक तो इसने 10 रुपये पहली बात तो दिए नहीं, ठीक है, हमारे पास ये 2,000 रुपये 20,000 रुपये बच गए। दूसरा, प्रीमियम का पैसा वो भी हमें नहीं मिलेगा, वो भी हमें नहीं देना, सॉरी मिलने तो क्या है, हमें देना नहीं है। यहाँ पे जो मुझे देना था 60,000 रुपये में, ठीक है, अब 2,000 के ऊपर अगर मैं 2 करूँ तो मुझे 4,000 रुपये प्रीमियम और कम देने पड़ेंगे। तो कम देने पड़ेंगे तो मीन्स कि यहाँ पे 4,000 ऐड कर दूँ, टोटल मेरे पास कितना पैसा नहीं देना पड़ेगा मुझे? 24,000। क्योंकि ये कंसेप्ट में लिखा है कि रिडम्पशन केवल उन्हीं का करेंगे जो कि हमारे पास फुल्ली पेड अप होंगे, कि जितना पैसा आपने नहीं दिया पहले ये दो, अदरवाइज आपको ये 24,000 आपने नहीं दिए ना तो आपको ये 3,60,000 में से इनका जितना भी बैलेंस बनता है वो आपको नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 3,60,000 में से मैं 24,000 अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास 3,36,000 रुपये बचेंगे। समझ में आया पॉइंट क्या कहना चाह रही हूँ? कि जब तक फुल्ली पेड अप नहीं होगा तब तक उसकी पेमेंट आप रिडम्पशन नहीं करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास 2,000 ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने मेरे को पेमेंट नहीं किया, तो इनकी 2,000 की वैल्यू निकाली, कहते 20,000 इन्होंने पेमेंट नहीं की। अच्छा, मेरे को पहली बात तो 20,000 नहीं देने, दूसरा इनके ऊपर जो मेरे को प्रीमियम देना चाहिए था वो भी मेरा कैंसिल हो गया, तो 24,000 मेरे लिए बैलेंस में कम हो गया। मेरे को केवल पेमेंट करनी है 3,36,000 रुपये की। समझ में आया बेटे? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो मैंने CRR बनाया था, अब उसमें से देखा जाए तो बैलेंस बचा हुआ होगा। इस तरीके से मैंने अदर शेयर्स के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया होगा। तो यहाँ पर जो भी CRR बनाते हैं, मैंने आपको एंट्री करवाई थी मैंने यहाँ पर कि जो CRR का बैलेंस बचता है, CRR का बैलेंस होता है वो कहाँ यूज कर सकते हैं? इशू ऑफ द बोनस शेयर। उसकी एंट्री क्या होती है कि सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री होगी कि अमाउंट यहाँ से यूज करेंगे। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर मुझे बोनस शेयर कितने इशू करने हैं? 2 के हिसाब से 5 के हिसाब से 2 इशू करने, राइट? तो इसके हिसाब से मेरे पास बैलेंस कितना कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट देखो, यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी आपके पास 5 इक्विटी शेयर्स वालों को आपको 2 बोनस शेयर मिलने वाले, मीन्स की 5 और 2 का रेशियो। आपके पास इक्विटी शेयर देखो कितने, कहते हैं 50,000 इक्विटी है। मैं यही कैलकुलेशन कर दूँ, थोड़ी सी मेरे लिए इजी रहेगा। 50,000 मेरे पास इक्विटी है, ठीक है, टोटल इक्विटी कैपिटल कितनी है? 10 है, तो कितना हो गया? 5 लाख। मीन्स की 5 बार, जैसे 5 को 2 बोनस शेयर मिले थे, 5 लाख को 2 लाख मिलने वाले। सो सिंपल। अगर मैं इसको और कैलकुलेट करके बताऊं तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं कि 5 वालों की वैल्यू कितनी है? 5 लाख है, मुझे एक की निकालनी है, बाय में 5 कर दूं तो मेरे पास 1 लाख इक्विटी आ जाएंगे। 1 लाख इक्विटी की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। मुझे बोनस शेयर निकालने हो कि मुझे बोनस शेयर कितने पे करने हैं, तो यहाँ पे 10,000 मेरे पास क्वांटिटी आई, 2 रुपये देने हैं मुझे, लो तब भी 2 लाख रुपये आएगा। समझ पा रही है? या तो इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? जो मैंने बताई थी कि CRR का बैलेंस है तो 2 लाख यहाँ पे, 2 लाख यहाँ पे, फिर इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, बोनस शेयर अकाउंट डेबिट 2 लाख, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लाख। सो सिंपल। फाइनली आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी चैप्टर था, उम्मीद करेंगे आपको भी इजी लगा होगा। जो होमवर्क दिया था आई होप सबने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे दिया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना कि मैम ये टॉपिक करवाना है, सो मैं वो करवा दूंगी, ठीक है। और दूसरा अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए इन नोट्स को एक्सेस करने के रिगार्डिंग। फॉर्मेलिटीज आप पूछ लेना कितने चार्जेस हैं, ठीक है, सो वो बता देंगे। उम्मीद करेंगे आपको लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे। हमने सभी के सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब रिडम्पशन करने से, इशू करने से स्टार्ट किया था हमने। आज फाइनली आज हमने रिडम्पशन कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, कहाँ गई भाई बुक? नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है आपके पास, हमारे पास रहने वाला है इशू ऑफ द डिवेंचर्स, देन उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे, देन फाइनल अकाउंट करने वाले हैं, देन उसके बाद अमलगामेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये बुक, ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, तो इनको सबको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।